मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ी अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह मोहतरम जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, इस्लामाबाद में आपने धरना दिया, अब लाहौर में धरना दे रहे हैं, क्या वजह है कि आपको लाहौर में धरना देना पड़ा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है बुनियादी मसला तो मसला ख़त्म नबूवत है। जी बिल्कुल ठीक। उसके अंदर तरामीम की गई। जब शोर उठा तो वज़ीर कानून साहब ने कहा कि जी कुछ भी नहीं हुआ, लोगों को पता ही नहीं है, ऐसे बातें कर रहे हैं। 2 दिनों के बाद वो मान गए कि नहीं ये गलती हुई है, लेकिन क्लर्कों से हुई है। फिर जब दबाव बढ़ा तो कहा नहीं नहीं ये पूरी असम्बली से हुई। फिर जब दबाव बढ़ा कहा नहीं वो 34 रुकनी कमेटी की हुई। तो हमने कहा वो बंदा सामने लाओ, इसने ये तो कभी मूर्तियों के बारे में भी कभी नहीं किसी ने कहा। बिल्कुल ठीक है। और ईसाई 3 खुदाओं को मानते हैं, उनकी असम्बली में भी कभी ये बात नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। तो हुजूर की ख़त्म नबूवत के बारे में आपने ये बात क्यों? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो फिर हम गए, नहीं माना इन्होंने। फिर 21 दिन बैठे रहे और फिर इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इनको इंडिया से पैसा आ रहा है, इंडिया इनको पैसा दे रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। हाँ। अच्छा। वज़ीर दाखिला साहब का ये बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। फिर कहा कि ये 150 बंदा है, तो 150 बंदे के कहने पर हम अपना वज़ीर हटा दें। इसका मतलब यह जो भी आएगा 150 बंदा लेकर हम हुकूमत ही नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो मर्जी उनके मुंह में आया वो कहते रहे। हमने कहा भाई एक ही बात है, वज़ीर कानून हटाओ या मुजरिम सामने लाओ। बिल्कुल ठीक है। तो मुज़ाकरात के बाद भी मसला हल ना हुआ। तो उसके बाद फिर उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने हमारे ऊपर जो है वो शेलिंग शुरू कर दी। जी। फिर गोलियां बरसाई। फिर 7 बंदे वहाँ शहीद हो गए। एक पिंडी भटिया मोटरवे बंद करते हुए वहाँ शहीद हो गए। 12,000 के करीब उन्होंने शैल बरसाए और सैकड़ों बंदे जख्मी हुए। कुछ इफाज हो गए, आप कई की टांगे बिल्कुल कट गई हैं, कई के जबड़े टूट गए, आंखें ज़ाया हो गई। फिर एक मुआदा हुआ, आर्मी दरमियान में आई। बिल्कुल ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि जी सारे मसले हम आपके हल कराते हैं, आप मुल्क जो है वो उसको खुलवा दें। ठीक हो। जाम हो गया था, आपको पता है, पूरा मुल्क जाम हो गया। ये मुआहदा हुकूमत ने किया आपके साथ, तो उस मुआहदे में अमल दरामद नहीं हुआ? नहीं ना हुआ, आर्मी दरमियान में थी। उन्होंने कहा हम करा कर देंगे, उन्होंने नहीं अमल दरामद किया। फिर हमने इस पर 1 महीने के बजाय कई महीने सब्र किया। ठीक है। ताकि ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना आए कि इनके पीछे कोई ताकत है जो इनको दूसरे दिन रोडों पर लाती है। ठीक है। वैसे भी हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जी भाई ये इनके पीछे कौन है जी, कोई भी नहीं। वाले कहते हैं कि दरपर्दा कुव्वतें हैं जो मुल्क को चला रही हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। मैं आपको फ्रैंकली जरा बताऊं, वो बात करते हैं नून लीग वाले जी। और कुछ जो नून लीग के नकाद वो कहते हैं नून लीग खुद धरना करवा रही है, राना सनाउल्लाह साहब इसके पीछे हैं। देख लें आप, हालांकि ये मसला ख़त्म नबूवत का है, या हमारा कोई और मुतालबा है तो वो बताएं। ठीक हो गया। या हमारे किसी बंदे ने इनसे कोई डीलिंग की कोशिश की है कि कुछ लो कुछ दो, कुछ सीटें दे दो, कुछ सेनेट की दे दो, कोई बात है तो वो सामने लाए ना। फिर कहते हैं 21 करोड़ ले लिया। ठीक हो गया। तो कोई बातें करने वाली है, मसला। अब लाहौर में सर आप बैठे हैं, यहाँ पे क्या मुतालबा था? वही मुतालबात है कि हमारा मुआदा जो है फैजाबाद वाला, उसको मिन्नो जो है वो उसको पूरा किया जाए। वो उसको हुकूमत पूरा करेगी? हुकूमत भी पूरा करेगी और साथ पाक आर्मी ने जो हमारे साथ वादा मुआद किया वो भी पूरा करेगी। तो आप समझते हैं कि इस लाहौर के धरने को पूरा अमन तौर पर खत्म करने के लिए आर्मी अपना किरदार अदा करेगी? इंशाल्लाह करेगी। अच्छा, अगर हुकूमत नहीं कर सकी आपके मुतालबात पूरे, फिर आप क्या करेंगे? फिर हम मैदान में बैठे हैं, उसके बाद फिर हम मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देंगे। खुदा ना खास्ता अगर पुलिस यहाँ पे कोई एक्शन दिखाती है तो फिर क्या होगा? आपका लाहे अमल क्या होगा? हम गर्दनें लिए यहाँ बैठे हैं। वल्लाह इसका कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल बड़ा हसास मसला है। बिल्कुल हसास मसला है, बहुत हसास मसला है। और इनको समझ नहीं है कि साहबा कहते थे कि शहर में जुल्म होता है तो जंगल में बैठा हुआ परिंदा अपने घोंसले में जो है वो खुश्क हो जाता है उस जुल्म की वजह से। ठीक हो गया। तो असम्बली के अंदर जो खत्म नबूवत पर हमला हुआ, हमने चाहा कि उम्मत इसकी वजह से जल न जाए। और आप ये फरमाइए कि आपको क्या लगता है, इसमें हुकूमत शामिल है, हुकूमत के साथ उसके इत्तेहादी शामिल हैं, या पूरी कौमी असम्बली का काम? असल मुलजिम या मुजरिम कौन है आपके ख्याल में? हमारे नज़दीक मसला यह है कि किसने किया हुआ मुल्क का वजीर आजम भी नंगा हो जाए अमरीकी एयरपोर्ट पर, ठीक है, ये कौमी वकार भी इन्होंने बेच दिया। ठीक हो गया। इसको नहीं जाना चाहिए था। अगर वो कहते थे तो ये वापस आ जाता। कौन सी मजबूरी थी कि इसने पूरी कौम को नंगा कर दिया हुआ? अच्छा, आप बताएं, ये कौमी वकार नहीं है? बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे पास में हो ना, मेरे पास में हो जी जी, तो कोई अमरीकी हमारे एयरपोर्ट पर नंगी किए बगैर उसको वापस न भेजा जाए।
ठीक हो गया। और उनके सबको चेक किया जाए। जब वो फरियाद करें तो उन्होंने कहा कि आपने तो हमारे वजीर आज़म के साथ ये बात की है, हमने तो आपके आम शहरी के साथ की है। तो ये क्या है, कौम फरोख्तन, अरजां फरोख्तन, इतनी सस्ती इन्होंने कौम बेच दी, मिल्लत बेच दी। नहीं, ये इसका जवाब जरा दे दें, खत्म नबूवत का मामला आपके ख्याल में किसने छेड़ा होगा? ये पीछे नादीदा कुव्वतें हैं जी, उन्होंने इनसे छिड़वाया। शामिल है, मुस्लिम लीग नून शामिल है ना जी। अगर शामिल ना होती, यानी जो बैरून मुल्क जो आका बैठे हैं उनके कहने पर उन्होंने ये हसास मामला छेड़ा है। फिर अगर ये शामिल ना होती तो राजा ज़फरुल्लाह की रिपोर्ट खुद जो है उसको कहते कि आप टीवी पर आकर बयान करें, मंजर आम पे आनी चाहिए, फर्ज है आनी चाहिए, ताकि आइंदा इस मसले को कोई न छेड़े। ठीक हो गया। अच्छा सर, एहतजाज करना सबका हक होता है, हर कोई अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है, लेकिन एहतजाज का एक तरीका ये होता है कि आप लोगों, आम जो आदमी हैं, जो आम आवाम है, उनको तकलीफ़ ना पहुँचे। अब बिल्कुल ये बड़ी एक इज़्ज़त के साथ मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर आपको इतराज़ात हैं तो आप मेन रोड को ब्लॉक ना करें, साइड पे ज़रा धरना दे लें, या जिस तरह नासिर बाग है यहाँ पे कोई खुला मैदान है वहाँ पे। बात मसला असल रोड बंद करने का नहीं है, ठीक है। मसला असल ये था कि ख़त्म नबुव्वत का जो मसला है, क्या ये रोडों को बंद करने से इस मसले की कोई अहमियत नहीं है कि रोड बंद हो गया? बहुत है इसकी अहमियत। ठीक है, दोनों जहान भी गर्क हो जाए ना, ठीक है, तो मसला ख़त्म नबुव्वत के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत नहीं है। असल इस मसले की असासियत को समझा जाए। ठीक हो गया। रोडों वाला मसला तो आप बताए ना, वो प्रॉपर्टी डीलरों को भी परेशानी हुई, वो नहीं बैठ गए। हाँ, हमारे इस मसले को जानबूझकर उछाला जा रहा है, ठीक है, अगयार को खुश किया, यानी इसको सियासी करने की कोशिश की जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, आप ये आपके धरने के हवाले से तो बात होगी, मैं चाहता हूँ कि N 120 में आपकी पार्टी ने हिस्सा लिया इलेक्शन में, आइंदा इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे? बड़े भरपूर तरीके से लेंगे। क्या चांसेस हैं, आप जीत जाएंगे, हारेंगे, मखलूत हुकूमत बनेगी, क्या होगा? हमारा इतना ही है कि हम मैदान में चले जाएंगे। नतीजा फिर मालिक से एक उम्मीद भी होती है। आपको क्या उम्मीद है? यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें रुसवा नहीं फरमाएगा अगर हम सिर्फ उसके दीन के लिए चले। ठीक है। अगर हम जातों के लिए चले तो वो तो घर में के दरवाजे पर भी बंदा जलील हो जाता है। ठीक होगा। अगर आप हुकूमत बना लेते हैं, पहले 5 बड़े काम क्या करेंगे आपके, जिसकी वजह से इस मुल्क की तकदीर संवर जाए, मुल्क खुशहाल हो? क्या काम करेंगे आप? बात यह है कि मैंने तो हुकूमत नहीं बनानी आप लोगों ने है, हमने आप लोगों को आगे लाना है। वो आप बताएं कि आप क्या करवाना चाहते हैं। देखिए, पार्टी आपकी जीतेगी, एजेंडा आपका होगा, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप जैसे लोग जीत कर आएंगे ना, मैंने तो मस्जिद में ही बैठना है मुड़ के। ठीक है, नहीं कोई एजेंडा भी तो होता है ना। एजेंडा यही है कि मुल्क जिस मकसद के लिए बना था उसी रास्ते पर मुल्क को डाल। शरीयत का नफाज करेंगे आप? शरीयत तो खुद ब खुद नाफिज हो जाएगी। यानी कि अगर क्या मसला है शरीयत नाफिज होने में? ठीक है, लेकिन नाफिज नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ। अगर आप पढ़ने में कोई मसला है, जमहूरी निज़ाम खत्म कर देंगे आप? जमहूरियत तो इस्लाम के ताबे है ना, जमहूरियत का क्या मसला है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि एक मुल्क चलाने के लिए शरीयत का निज़ाम बिल्कुल बेहतर होता है। मैं कहता हूँ, लेकिन ये देखे तो सही बनता क्या है। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह जी, देखे तो सही। अच्छा, इस्लाम अपनी पावर बहुत पावर रखता है। अच्छा, ये तो इमाम शामिल ने ये तो ऐसे 2-3 दिनों में बात है। यानी कोई जमहूरी निज़ाम नहीं होना चाहिए, कोई सदारती निज़ाम नहीं होना चाहिए, आप आएंगे तो शरीय निज़ाम नाफिज? मैं नहीं आऊंगा। मतलब आपसे मुराद आपकी पार्टी सर, आपकी जमात दीन आएगा। जाहिर बात, आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, आप जीतेंगे तो आपकी पार्टी की सरबराह तो आप हमें जो दीन देकर गए ना, उसको किसी लाइटिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो खुद चमकता हुआ दीन है। ठीक हो गया। भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है मासूम कश्मीरियों पर, लोग गुलेल से लड़ रहे हैं, डंडों से लड़ रहे हैं, निहत्थे लड़ रहे हैं, उनके पास जदीद असला है फौज के पास, और मियां नवाज शरीफ साहब भारत से ताल्लुकात बेहतर होने की बातें करते हैं। आपकी क्या राय है, भारत के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? फौज को बिल्कुल जिहाद का ऐलान करके 2 दिनों में कश्मीर वापस लेना चाहिए, मेरा ये मौक़िफ़। आपका ये बिल्कुल? फौज तो अपना काम कर रही है, लेकिन मैं सियासी तौर पर बात कर रहा हूं। बिल्कुल ऐलान करना चाहिए कि बाज आ जाओ। ठीक हो गया। वरना गजनवी मिसाइल आ रहा है, गौरी आ रहा है। ठीक है, हम चलाने के लिए बनाए हैं ना। ठीक है, तो हिंदू तो एक नारे से गिर जाता है। ठीक हो गया। तो देखे ना, जिस नारे से वो गिर जाता है उससे मियाँ साहब पिंगे बढ़ाने की बात करते हैं। मैं ये चाह रहा था कि हम औरतों का और हिजड़ों का काम तो नहीं है ना जंगे लड़ना। ठीक हो गया। जंगे तो मर्द लड़ते हैं ना। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। अच्छा, नहीं तो ताल्लुकात भारत से कैसे होने चाहिए? ताल्लुकात ठीक है, इंसान का बच्चा बने, जुल्म न करे तो रहे, लेकिन ये तो नहीं है ना कि रोजाना मकबूजा कश्मीर में लाशें गिराए और हम कहें जी हमें बड़ा दुख हुआ, वो कहता है अच्छा मैं कल और गिरा दूंगा तो आपको थोड़ा सा और हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, जनेवा चीज गैर अज मकरोफन सैतुई मेशवान नखचीर मन। इकबाल कहता है तुम्हें अक़वाम मुत्तहिदा से उम्मीद है
कहता है वहाँ तो सिवाय फरेब और धोखे के कुछ नहीं होता। ठीक है। कहता है वहाँ होता क्या है कि तू इस भेड़ को पकड़ ले, मैं इस भेड़ को पकड़ ले। ठीक है, ठीक हो गया। तू अफगानिस्तान को पकड़ ले, मैं कश्मीर को पकड़ ले। ठीक हो गया। तू शाम के अंदर जाकर मदाखलत कर, रूस को कहा तो हम जनाब यमन के ऊपर बमबारी शुरू कर देंगे। अच्छा, अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अभी ये है कि अमेरिका डू मोर का मुतालबा करता है। अमेरिका खुले सांड की तरह पाकिस्तान में फिर रहा है। कल एक इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, एक डिप्लोमेट है जो डिफेंस अताशी था अमेरिका का, उसने एक इशारा तोड़ के एक बंदे को टक्कर मारी मोटरसाइकिल पर, वो बंदा जो है हलाक हो गया वहाँ पे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अमेरिका की गुलामी से हम कैसे निकल सकते हैं? आप अगर हुकूमत में आते हैं, कैसे अमेरिका को काउंटर करेंगे और कैसे अमेरिका को बराबरी की सतह पर ट्रीट करेंगे? वो इस्लाम ही है जो हमें बराबर खड़ा करेगा। इस्लाम के जो उसूल हैं उन्हीं पर चलकर अमेरिका को रोका भी जा सकता है और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात भी हो सकती है और उसको पीछे भी धकेला जा सकता है और उसको अपनी औकात भी दिखाई जा सकती है। कैसे दिखाई जा सकती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये आप ये देख रहे हैं ना, ये जज्बात, ठीक है, अब ये जज्बात मुसलमानों में पैदा हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर तो बगैर वो घोड़े भी सहाबा ने समुद्रों में कैसे डाल दिए थे, मुझे ये बताएं। बहरी जहाजों के बगैर भी कभी समुद्रों में घोड़े सहाबा ने नहीं डाले। ठीक है। 36,000 ने 3.5 लाख के मुकाबले में नहीं चले गए। ठीक है। वो जो है ना, वो जज्बा पैदा करने की जरूरत है मुसलमानों में। वो जब जज्बा पैदा हो जाएगा तो ये ऐसे मर जाएंगे। पाकिस्तान का हर पैदा होने वाला बच्चा, और इस वक्त जितने भी आपके लोग खड़े हैं मुझ समेत, 1,30,000 रुपये का मकरूज है। इतना हमारी जमहूरी हुकूमतों ने पाकिस्तान को कर्जे में डबो दिया है। कर्जा देने के लिए, कर्जे की किस्त अदा करने के लिए और कर्जा लिया जा रहा है। आपके पास कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई प्लान है कि हम कर्जे की दलदल से इस मुल्क को निकाल सकें? जी बिल्कुल है कि जो हुकूमती मंसूबे हैं जिस पर 10 करोड़ खर्च होता है, अगर दयानतदार वहाँ लोग हो ना तो 50 लाख में काम हो जाएगा। तो आप बताएं, वो 9.5 करोड़ रुपया कौम के खजाने में आ जाएगा। ठीक है। ये रोड जो बनते हैं, जो उखड़ते हैं रोजाना, एक ही बार बन गया 10 साल तक वो नहीं होगा। तजावुजात भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन कोई काम करने वाला तो हो ना। जिन्होंने कर्जे लिए हैं ना जी, अब मेरा सबसे मुतालबा यही है कि उनके पेटों से वो कर्जे वापस लिए जाए, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए। ठीक है। जिसने भी जो लूटा, मेरे समेत जो भी मुजरिम है, ठीक है, सारी कौम सामने आए कि रिश्वत दफ्तरों में किसने ली, ठीक है, जमीनों पर किसने ली। ठीक है, ठीक है। लेकिन करप्शन को साबित करने का पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है। बहुत है जनाब, आप कमाल है। आप लेके आएंगे अगर आप आए तो? नहीं, आप बताएं ना, जब मुझे कहा जाए कि जी आप मैदान में आए, आप अपने असासे जाहिर करें। ठीक है। आप रहते कहाँ हैं, आपके बच्चों के कितने खर्चे हैं, ठीक है, आपके रोजाना के कितने खर्चे हैं, तो पता चल जाएगा भाई हजरत की तनख्वाह कितनी है और हजरत का जो है वो पकड़ा जाए क्या है या ठीक है। ठीक हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब पे पनामा में करप्शन का इल्ज़ाम लगा। आपकी दानिश में अदालत का फैसला एक तरफ है, लोगों की पीटीआई की राय एक तरफ है, वकीलों की राय एक तरफ है। आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब करप्ट है? समझते क्या, ये तो यकीनन करप्ट है। करप्ट है। जो करप्ट ना हो। पनामा का मामला ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये तो मामूली है बेचारा। इसलिए वो गलत कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला? नहीं, वो गलत नहीं, वो सही कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। उनको जूते मारने चाहिए थे। अच्छा, ये तो आपकी राय है। मेरी राय यही है। जरदारी साहब के बारे में क्या राय है? वो करप्ट है? जरदारी बहुत चालाक आदमी है। नहीं, करप्ट है या नहीं? चालाकी को छोड़ दो है ना जी। अच्छा, बहुत बड़ा करप्ट के शहनशाह है वो। शहनशाह है करप्शन का, यानी आपके राय में जरदारी साहब करप्शन के शहनशाह है? वो खुद भी मानते हैं इस बात को। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब क्या बादशाह हैं? ये दोनों मिसाक जमहूरियत में इकट्ठे हैं। मिसाक जमहूरियत में जिसने पहले किया होगा वो शहनशाह होगा, सहन जिसने दूसरे नंबर पर वो बादशाह होगा। इमरान खान के बारे में क्या राय है आप? इमरान खान साहब को साबित करना चाहिए था कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ, और वो बार बार जो कहते हैं मैं हजरत उमर से बड़ा मुतासिर हूँ, तो उनको चाहिए था कि कोई हजरत उमर के दौर की झलक वहाँ KPK में दिखाते। ठीक है। तो फिर कौम के सामने आते कि ये है मेरा किरदार। ठीक है, ठीक है, ये उनको चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। लिहाजा उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जनाब वो तब्दीली कौन लाएगा, इमरान खान लाएगा। जिन्होंने तब्दीली लानी होती है ना, उमर बिन अब्दुल अजीज सिर्फ मस्जिद में हलफ उठाकर गए थे, घर जाते हुए आधा इस्लाम नाफिज हो चुका। करप्शन के हवाले से, और जब आपकी पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है, इलेक्शन में आप भरपूर हिस्सा लेंगे। आप ये फरमाइएगा कि आपकी नज़र में जितने भी सियासतदान अभी गुज़िश्ता 5-10 सालों में गुजरे हैं, आप किस सियासतदान को पाकिस्तान के लिए बेहतर समझते हैं? बेहतर तो तब समझते ना कोई उनके होते हुए बेहतरी आती। जब बेहतरी नहीं आई तो उनको अपने किरदार पर नजरसानी करनी चाहिए। बंदा तो एक ही होता है ना। उमर बिन अब्दुल अजीज अकेले ही आए तो पूरी सल्तनत में तब्दीली आ गई। ठीक हो गया। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि जी वो मजबूर थे तो पीछे हट जाते। ठीक है।
इसका मतलब यह है कि जब वो मजबूर थे तो वो भी इस निज़ाम का हिस्सा बन गए और उस पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में उन्होंने बाकायदा तौर पर जो हिस्सा लिया है। ठीक है, यानी कोई ऐसा सियासतदान, सियासी जमात नहीं है जो अवाम के मसाइल को हल कर सके? नहीं की है ना जी, अगर होते तो करते। नहीं आपकी नज़र नहीं है, अभी तो सामने नहीं आया। अभी तो आपने बताया इतना मकरूज हो गया हर बच्चा। जी जी, तो मकरूज किस वजह से हुआ है? वो जारी बात है, जमहूरियत की वजह से हुआ है ना, याशियों की वजह से। बात की जाती है औरतों की आज़ादी की, बात की जाती है कि औरतों को मर्दों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलना चाहिए, ऑफिस में भी काम कर रही हैं। आप जब आएंगे इक़्तिदार में, आपका क्या ख्याल है कि औरतों को आज़ादी मिलनी चाहिए, औरतों को दफ्तरों में काम करना चाहिए मर्दों के साथ? औरतों के लिए वही आज़ादी हम देंगे जो इस्लाम ने उनको दी है। इस्लाम जितनी यानी इस्लाम ने अलाउ की है उससे ज़्यादा आप आज़ादी नहीं देंगे। ये तो इनके लिए मामूली बात है। दफ्तरों में वो उनके लिए कोई एजाज़ है बच्चियों का बैठना? एजाज़ तो उनका ये है कि वो फारूक आज़म के सामने खड़े होकर बात करें कि आपने ये क्या बात कर दी, कुरान तो ये कहता है। उनके लिए एजाज़ तो यह है कि महमूद गज़नवी बलोचिस्तान के दौरे पर आए और वो गलत बात कर बैठे तो और डंडा उठाकर उसके सर पर मारे, वो दौड़ पड़े आगे। आज़ादी तो ये है, ये आज़ादी है कि मर्द के सामने सर आप चाय पियेंगे या शरबत पियेंगे, ये कोई आज़ादी है? ठीक है, तो अभी जो काम कर रही है वो ठीक नहीं है, यानी कि ये मेरा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि मुसलमान इस्लाम ने जो औरतों को मकाम दिया, उस जाते हुए मेरे आका ने जो आखिरी गुफ्तगू फरमाई है उसमें मेरे आका ने फरमाया अन्निसा अन्निसा अन्निसा, फरमाया औरतों के बारे में अल्लाह से डरना है, औरतों के बारे में अल्लाह से डरना है, औरतों के बारे में अल्लाह से डरना है। तो फिर औरतों को भी तो अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं? पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, फिल्में हैं, ड्रामे हैं, गाना बजाना है, ये होना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, ड्रामे का तो इस्लाम में क्या था सर, ड्रामे का मतलब ही झूठ है। तो झूठ तो हुजूर ने फरमाया सिद्क़ को युनजी वल कज़िब युहलिक, सच्चाई इंसान को कामयाब करती है, झूठ तो बर्बाद करता है। ठीक है, तो ड्रामे का मतलब आप बताएं ना, ये क्या इसका माना क्या बनता है? ड्रामा होता तो स्क्रिप्ट ही है ना, क्या झूठ ही होता है, स्क्रिप्ट होता है, उसको ड्रामेटाइज करने की इजाजत नहीं देता। ठीक है, आपके ख्याल में गाना बजाना, ड्रामे, फिल्में, गाना बजाना के तो आराम है इस्लाम में? ठीक है जी हाँ, आप आएंगे गाने बजाने की कोई इजाजत होती ना, ठीक है, तो फतह बैतुल मुक़द्दस के मौके पर साहबा ने कहा जश्न होना चाहिए। ठीक है, तो हजरत फारूक आज़म ने कहा कि मैं बताता हूँ जश्न क्या होगा। आज तो जश्न जो ये समझते हैं ना कि पाकिस्तान में बम धमाका हो जाए तो दूसरे दिन फिर जश्न मनाया जाता है। ठीक है, बर्मा की बच्चियां ज़बह हो रही हैं, पाकिस्तान में मैच पर जो है वो ढोल बजाया जा रहा है। ठीक है, मैच की तरफ ही मैं आ रहा था। क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, क्रिकेट के शायकीन मौजूद हैं, PSL भी हुआ। आप हक में हैं क्रिकेट के खेल होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर? ईद कुव्वत हाफिज यकदी गरंद कायनात जिंदगी रा मेहवरंद। इस्लाम कहता है इस्लाम में दो ही चीज़ें, एक हाथ में कुरान और दूसरे में तलवार हो। कुरान इसलिए ताकि तलवार को जुल्म पर न चलने दे, और तलवार इसलिए ताकि वो कुरान का रास्ता साफ करे। अब एक हाथ में बल्ला दूसरे में हाकी हो तो कश्मीर में बच्चियों ने ज़बह तो होना है। सही सही, बल्ले से तो आप मकबूजा कश्मीर की बच्चियों को नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, बल्ले के जरिए और हाकी के जरिए आप बर्मा की चीखती हुई बच्चियों की मदद नहीं कर सकते। ठीक है, बल्ले और हाकी के जरिए आप शाम को नहीं बचा सकते, बल्ले और हाकी के जरिए आप बैतुल मुक़द्दस वापस नहीं ले सकते। आप आएंगे तो खेल खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होगा, ये खेल ही बच्चों के वर्जिश का जरिए होगा, इनके जनाब वो ताकतवर बनने का जरिए होगा। और ये हाँ जी तवज्जो, अच्छा हाँ जी, वो ये खेल से हमारे बच्चे जो है वो सेहतमंद होकर समुद्रों में घोड़े डाल देंगे। अच्छा, कश्मीर को हम कैसे आज़ाद करवा सकते हैं? जिहाद के जरिए। जिहाद के जरिए मकबूल अक़वाम मुत्तहिदा आपको कभी कश्मीर नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं कभी भी नहीं देगा। हम पर दहशतगर्दी का लेबल लग जाता है, इंटरनेशनल जो दुनिया हमें हमारा सोशल बॉयकॉट कर देती है, हमारे साथ ताल्लुकात ख़त्म करने की बात करती है। ऐसा हो गया तो हम तन्हा होकर कैसे रहेंगे सर? कमाल सवाल किया आपने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हर्ब खुदातुन, जंग एक बहुत बड़ी चाल है। ठीक है, तो मुसलमान वो चालें चले ना, जैसे वो चलते हैं चालें, ये भी चालें चले। ठीक है, अब ये तो नहीं है ना कि वो चाले चले और चाले पे चाले चल रहे हम कुछ नहीं कर रहे। हाँ, ये हमें भी तो चलनी चाहिए ना। उनकी अक्ल जो है वो दंग रह जाए, हमने ये सोचा था मुसलमानों ने आगे से ये कर दिया। ठीक है, ये चाले चले, उनको उन चालों के जरिए उनको फंसा लें। अब मैं जरा बैनुल अक़वामी तौर पर जाता हूँ, आप शाम उठा लें, लबनान उठा लें, फ़लस्तीन उठा लें, कश्मीर उठा लें, हर तरफ मुसलमान पिस रहा है, उस पर जुल्म हो रहा है। यानी कि उसकी गर्दनें काट दी जाएँ, उसकी बच्चियों की इज्जतें लूट ली जाएँ, उनको बेघर कर दिया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश रहती है। लेकिन एक ईसाई या एक अंग्रेज़ उसको मतलब परिंदा भी मर जाए उनके मुल्क का तो चीखें निकल जाती है अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की बातें होती हैं। कमज़ोरी कहाँ पे? हम बतौर मुसलमान एक नहीं हो पा रहे, ये मसला है या कोई और मसला आपके ख्याल में? मसला यही है कि जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज़ आती है बंदे अपना नाम आया माल दे।
वो तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि सारी दुनिया मेरी उम्मत पर ऐसे टूट पड़ेगी जैसे भूखे खाने पर। ठीक है। तो सहाबा ने कहा वमिन किल्लत नहनु यौमइज़िन, कि हुजूर उस दिन हम कम होंगे। फरमाया नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीरुन, फरमाया वो तो बड़ी तादाद में होंगे। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाए सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत झाग की रह जाएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का जो दबदबा है ना दुश्मनों के सीनों से अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। तो कहा और वान पैदा हो जाएगा। साहबा ने अर्ज़ की वान क्या है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अब इस दुनिया की वजह से तो मैं और आप मकरूज हुए ना, और बच्चा मकरूज हुआ। तो दूसरा कराहियतुल मौत है कि मुसलमान नहीं, हालात नहीं ठीक। दो चीज़ें आप ख़त्म हो जाएं, हुब्बुद दुनिया और मुसलमान अपना सीना लेकर ऐसे खड़े हो जाएं तो हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। पाकिस्तानी फ़ौज हर मुआज़ पर कुर्बानियाँ दे रही है, मतलब जंग लगी नहीं हुई लेकिन पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो हालत जंग में है अभी भी। ठीक है। पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में क्या कहेंगे और उसके जो जवान शहीद हो रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान की फ़ौज ही तो है जो पाकिस्तान को इस वक्त बचाए खड़ी है। अच्छा। वरना किसी ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी। ठीक है। और उन नौजवानों की कुर्बानियाँ जो है, उन कुर्बानियों की वजह से हम अंदर अमन से बैठे हैं। हमारी बच्चियों की इज्जत महफूज है, मुल्क चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर बार महफूज हैं। ठीक है जी हाँ, तो उनको तो कीमत ही तो सियासतदान इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़ौज जो है सियासत में मुदाखलत करती है, तो मुदाखलत फ़ौज की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपका? ये तो जो मुदाखलत जिनके साथ हुई है वही बता सकते हैं। आपकी क्या राय है वैसे? नहीं, उनको अपना काम करना चाहिए, उनको अपना काम करना और चाहिए इनको अपना। लेकिन जब ये अपना काम करें नहीं करते तो फिर उन्होंने मुल्क तो बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना। इसी किस्म की सूरत हाल और इसी किस्म के इल्ज़ाम आज की अदलिया पर लग रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब अवामी जो मामला था उस पर नोटिस ले रहे हैं, पानी की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, अस्पतालों में का वो चक्कर लगा रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट को चेक कर रहे हैं, जो अवामी मफाद के काम है चीफ जस्टिस साहब वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं। आप समझते हैं कि एक चीफ जस्टिस को अदालत की डोमेन से बाहर निकल के अवामी मफाद के मामला को देखना चाहिए? इस पर मैं एक शेर पढ़ता हूँ, वही मेरा जवाब है। अच्छा। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, अच्छा, आयो जूद पशेमा का पशेमा। क्या नहीं, मुझे ज़रा समझ नहीं आया शेर, ज़रा थोड़ा तफसील में बता दें आप। मैं थोड़ी तफसील जानना चाह रहा हूँ कि एक आम आदमी समझ सके कि आपकी क्या राय है। अदालत को अपना काम करना। इस पर दूसरा, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश। ठीक है। कि मैं ज़हर हिलाहिल को कभी कह न सका का। अच्छा, ठीक है। बस मैं यही तबसरा करता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम हमारा ज़रा इख्तिताम की तरफ जा रहा है जनाब। मैं थोड़ा आपके जो मामला था ना अदालती और इसकी तरफ मैं आता हूँ। आप ये फरमाइएगा कि अदालत ने बाकायदा आपको इश्तिहारी करार दे दिया, उन्होंने कहा जी आप खादिम हुसैन नबी साहब को गिरफ्तार कर लें। एक असूल ये है अदालती, अगर मुझ पर, मैं बेगुनाह हूँ, मुझ पर फिर भी कोई इल्ज़ाम लगाता तो मेरा फ़र्ज़ बनता कि मैं अदालत में जाऊँ और जाके अपना वकील करके डिफेंड करूं अपने आप को और उस इल्ज़ाम को डिफेंड करूं। आपका वकील आपकी तरफ से कोई अदालत में गया नहीं और अदम मतलब आपकी पैरवी की वजह से आपको इश्तिहारी करार दे दिया गया। आप समझते हैं कि एक ये एक तरफा फैसला इसलिए हुआ कि आप नहीं गए अदालत में? मसला ये है कि वो जिस वजह से हमें बुलाया गया वो वजह तो फैज़ाबाद का धरना है। ये धरना ख़त्म तो वजह भी ख़त्म? नहीं। अच्छा। मसला नहीं, वो तो यही हमारे ऊपर इल्ज़ाम है ना कि फैज़ाबाद में इन्होंने ये किया। ये किया, ठीक है, ठीक है। जब हमारा मुआहदा हुआ और उसमें लिखा गया कि ये सारे मुकदमात जो खत्म नबुव्वत की वजह से हुए 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो। तो वो जब मुकदमात 3 दिन में खत्म हो जाने चाहिए थे तो उसके बाद अदालती मसले तो बाद के मसाइल है ना। तो आपका वकील जाता वो मुआहदे की कॉपी लेके अदालत में दे देता? ये तो इनका काम था ना जिन्होंने हमारे साथ मुआहदा किया है। अच्छा। जो जिम्मेदार है उनको जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी। देखिए ना, इससे आपका नाम खराब हुआ कि आप एक नोबल कॉज के लिए, एक अच्छे मकसद के लिए आपने धरना दिया, लेकिन जो आप पर तनकीद करते हैं वो कहते हैं देखिए जी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब तो इश्तिहारी हैं। तो कोई बात नहीं, इश्तिहारी भी तो अच्छे काम, नाम तो खराब हुआ ना आपका सर। नहीं, फांसी तो इल्मुद्दीन भी लगा ना जी, लेकिन उसकी फांसी आज तक वो कसली के लिए काबिल फख्र है। ठीक है, वो हुजूर की इज्जत के लिए लगा। तो मैं इश्तिहारी बना हूँ, मैंने ना जमीन पर कब्जा किया, ना डाका मारा, ना कत्ल किया, ना करप्शन की, ना क्यों और कौमी और मिली मुजरिम हूँ। मेरा जुर्म तो बस यही है कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि मौलवी खादिम नमूस रिसालत और खत्म नबुव्वत का नाम लेता है इस जमाने में। अदालत के फैसले का एहतराम आप करेंगे या मुआहदे पर अमल करेंगे? हमने तो कभी भी नहीं कहा, हम तो ये खुद अदालतों के साथ जो उलझे हैं उनसे बात करें ना, हम तो नहीं उलझे। ठीक है, ठीक है। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए वो बताएं। इमरान भी पेश हुआ, उन्होंने कहा जी हम आप की हर जगह तारीफ करते हैं, तो जस्टिस आरिफ खिलजी ने कहा था कि हमें तारीफ नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। इसका माना यह है कि तारीफ और इज्जत में कोई फर्क जरूर है। अच्छा, हाँ।
ठीक है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि अदालत ने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, इस गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत को प्रेशराइज करने के लिए आपने धरना दिया ताकि आपको अदालत गिरफ्तार ना करे। ये तो हशर को होगा ये मालूम, इस सीने के राज भी खोल दिए जाएंगे। वल्लाह हमें एक लम्हा भी कभी तवक्कुफ नहीं हुआ कि गिरफ्तारी क्या, हम जब गर्दन लिए फिरते हैं, ठीक है, एक दिन तो जाना है ना। लेकिन इस काज के लिए चले गए तो इज्जत भी होगी, दुनिया आखिरत में सुर्ख, फिर मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ठीक हो गया। अच्छा, अब कोई भी तंजीम पार्टी घर चलाना तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। आप माशाल्लाह इतना बड़ा आपने धरना दिया हुआ है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं जोग दर जोग, यहाँ पर खाने के लिए भी चाहिए होता है, पीने के लिए भी चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी मामला है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं, आपकी मतलब ये फंड रेजिंग कैसे होती है? ये लोग ही आकर मेरी गोद में रख जाते हैं सारे। अच्छा, हाँ जी। अब तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ, संभालने की जगह भी नहीं होती। अच्छा, हाँ जी। ना मैंने कहा खैमे से कोई उठा कर ही वो मुझे भी साथ ले जाए। हकीकत है, लोग इतने खाने पकवा कर लाते हैं, चीज़ें लाते हैं, फिर पैसे भी दे देते हैं। अभी तक हमारा कोई फंडिंग वाला निज़ाम ऐसा नहीं है, इसी पर तो परेशान है। लेकिन ये इल्ज़ाम जो आप पर लगता है कि लोगों की बजाय फंडिंग कोई और कर रहा है, नहीं कर रहा होता तो मैं आपको दादा साहब के सामने तो नहीं ना जा, सुल्तानुल हिंद भी आकर ऐसे बैठ गए, मुजद्दिद साहब भी, तो यहाँ मैंने आपको सच्ची बात बता दी, आपके पीछे कोई नहीं है, आप सिर्फ हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालमियत के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं, कोई आपके धरने के पीछे नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट पीछे है, कोई कहता है राना सनाउल्लाह पीछे है। मैंने कुछ लोगों से सवाल ये भी पूछा कि राना सनाउल्लाह अपनी हुकूमत के खिलाफ धरना कैसे दिलवाएंगे मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब से। चलो मान लेते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि ताकि मुल्क में अनारकी फैले, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो लड़वाएंगे अपने कारकुनों को कौमी इदारों के साथ, फिर फौज आ जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा और वो सजा से बच जाएंगे। इस तासुर के बारे में ये जो एक बात है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने कहना था भाई लड़ाना होता तो फैजाबाद से बड़ा कोई मौका नहीं था। ठीक है, कि जब गोलियां आ रही थी, ठीक है, शैल आ रहे थे, ठीक है, बंदे शहीद हो रहे थे, जख्मी हो रहे थे, उस वक्त भी मैं स्पीकर पर कह रहा था कि ये हमारे बच्चे हैं पुलिस वाले, इनको किसी ने नहीं मारना। कत्ल गारत का तो वहाँ बहुत बड़ा मौका था अनारकी का। तो आप बताएं, हमने अनारकी फैलने दी? पूरे मुल्क में धरने ऐसे बैठे हुए थे, तो हमने अनारकी फैलने दी? जब बात हो गई तो हम उठ खड़े हुए। अनारकी का तो हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ खाते हैं पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी इज्जत है, हमने इस मुल्क के अंदर अनारकी फैलानी है। उससे बड़ा बदनसीबी इंसान कोई नहीं जो ये सोचे। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुरअमन तरीके से बैठे रहेंगे जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते आपके? आज 8वां रोज है और ये मतलब बड़ी बात है कि 8वां रोज है आपको और आप गर्मी के अंदर यहाँ पे बैठे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो गर्मी है ही कुछ नहीं। मेरा आका मौला चल कर गए 1200 मील मदीना मुनव्वरा से तबूक, साहबा ने वो ऊँट की ओजरियों से पानी निकाल कर पिए, हमें तो यहाँ मिनरल वाटर मिल रहे हैं यहाँ से, क्या मसला है यहाँ? अच्छा, जो पढ़ा लिखा तो मैं नहीं कहता तबका, जो सेक्युलर तबका है, जो आज़ाद ख्याल तबका है, जो खुले ज़हन का तबका है, वो ये कहते हैं कि अगर मौलवी हुकूमत में आ गए ना, और पाकिस्तान, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये कहते हैं अगर मौलवी के हाथों में हुकूमत आ गई तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा और इसको मतलब खाना जंगी में तब्दील कर देंगे और यहाँ पर जंग शुरू हो जाएगी। मैंने कहा मेरी एक तकरीर आप दिखा दे। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ, मेरी कोई एक तकरीर दिखा दे जिसमें मैंने कहा कि मौलवियों और पीरों को ऊपर लाओ। मैं कहता हूँ हुजूर का दीन लाओ, वो आप लाएं। उनकी नजर में हुजूर का दीन लाना ही मौलवी का दीन है, वो ये समझते हैं। फिर वो अपनी सोच सही करे, दुरुस्त करे, और गलत बात है ये, गलत बात है। और उनको पता होना चाहिए जहाँ भी इस्लाम जिस दौर में भी रहा, ठीक है ना जी, तो वहाँ मदाइन से जब हजरत फारूक आजम ने कहा ना यहाँ से फौजें कादसिया चली जाएं, ठीक है, तो मुसलमान जिजिया ले रहे थे, ईसाई फौजें आ रही थी, मुसलमान फौजें निकल रही थी, तो ईसाई ऐसे दामन फैलाकर खड़े थे कि या अल्लाह इन फरिश्तों को फिर वापस ला, मुसलमानों को, ये जो आ रहे थे ना उनके हम मजहब, उनके लिए बदो, या अल्लाह इनको ना लाना, ये तो हमारा घर का माल भी, ये कैसे फरिश्ते थे जो हमारा लिया हुआ माल था वो भी वापस करके जिजिया भी ले जा रहे। ठीक हो गया, इन्होंने असल तारीख को मस्क किया है। सर, आपके जो कारकुनान हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो आपके साथ आए हैं, इनका जज्बा दीदनी है, मैं देख रहा हूँ कि ये जोश जज्बे से भरे हुए हैं, और ये एक लीडर के लिए एक बड़ी एक प्लस पॉइंट होता है कि उसके जो कारकुनान हैं हर हाल में उसके साथ चलने को तैयार हैं। आप समझते हैं कि ये एक इतना बड़ा धरना है कि आप हुकूमत को प्रेशराइज कर सके अपने मुतालबात को मनवाने के लिए? ये तो हमने अलामती दिया हुआ है ना, ठीक है, अभी तो इंशाअल्लाह बाकायदा ऐलान नहीं किया। बाकायदा तो तब होगा जब ये डेडलाइन गुजर जाएगी, डेडलाइन गुजर जाएगी, फिर आप देखेंगे कि होता क्या है। अच्छा, अभी अलामती है और इस अलामती में भी आप शरीक हैं अभी भी? जी,
इस अलामती में भी शरीक है आप, बड़ी बात हुई है ना, अलामती तो देते हैं कारकुनान, लेकिन आप खुद शरीक हैं। मैंने जिनका उस हसना मुबारक पढ़ा है ना, वो गल विच हो रहे हो। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, 12 अप्रैल रात 12 बजे तक की डेडलाइन है, और वो डेडलाइन 12 बजे है ना, 4 बजे शाम 4 बजे तक की डेडलाइन है। तो 4:01 पे क्या होगा? लाएअमल का ऐलान कर दिया, लाएअमल का ऐलान करेंगे। और क्या हो सकता है आपके ख्याल में, कुछ सीधा पॉइंट हमारे प्लेटफॉर्म को बता दें। हाँ, वो यही होगा कि पूरे मुल्क में धरने इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। पूरे मुल्क में धरने शुरू होंगे और सारा अब यानी कि एक मुल्क जो है ब्लॉक कर देंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे। मसाइल है ना जी जी, इब्तदान तो फिर इनको बताया जाएगा भाई ये काम कुछ भी हो सकता है, फिर ठीक होगा। पाकिस्तान में मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है, बड़ा एक इसकी वजह से एक जो आवाज़ है लोगों तक पहुंचती है, और आज का एक रेडी वाला पान वाला वो भी पाकिस्तान के आइन से वाकिफ़ है। आप जो बातें करते हैं वो एक आम आदमी को पता है। मीडिया का जो एक रोल है बड़ा अहम है, आप इस बात को मानते हैं सर? जी, मीडिया का रोल शऊर लाने में, एजुकेट करने, शऊर लाया। देखिए, आप जो तालीमात दे रहे हैं, आप जो खिताब करते हैं, वो आपके जो यहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं उनके अलावा टीवी के जरिए आपके दूसरे कारकुनान तक, और जो कारकुनान नहीं है आपके, ठीक है, जो इन्होंने मुस्बत किरदार अदा किया, हम उसके जो है वो बिल्कुल उसका। आपके ख्याल में मीडिया शऊर नहीं लेके आया? किस बात का शऊर है? मतलब मैं बात कर रहा हूँ नॉलेज लेके आया कि उनका हक क्या है, एक आम आदमी को पता हक, वो शऊर से आगे भी बात कुछ होनी चाहिए ना। अच्छा, एक यह कि आपने तस्वीर दिखा दी कि ये रक्शे वाले पर साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन उस जुल्म का इजाला किसने करना है? इजाला तो सर हुकूमत ने करना ना, वो तो मीडिया तो सिर्फ दिखा सकता है कि भाई ये जुल्म हो रहा है, अब जो एक्शन लेने वाले एक्शन लें। वो उसने उस रक्शे वाले को क्यों नहीं दूसरे को कहा यार पीछे हटो, ये मजलूम आदमी है? उसका ये भी हक बनता था तस्वीर दिखाने के साथ, ये भी इतना हक बनता था कि कम से कम उस जालिम का हाथ तो रोकता ना, यार ये ना करो, यार ये बच्चा है, ये मजलूम है, यार ये ना करो। मीडिया के हाथ में कैमरा होता है, माइक होता है, कोई हथियार तो नहीं होता, वो कैसे रोक सकता? कोई पावर नहीं होती उनके पास। उसका एक वो क्या कर रहा है, ये भी एक पावर है। अच्छा, ये भी इतना तो मेरे ख्याल में कहते ही होंगे कि नहीं कहते? इतना भी नहीं कहते होंगे। तो मीडिया को आपकी नजर में मीडिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो किस तरह का होना चाहिए? इस्लाम के ताबे होना चाहिए। इस्लाम के ताबे। इस्लाम में मीडिया का कॉन्सेप्ट है आपके ख्याल में? यही है ना, खबर पहुंचाना है, खबर पहुंचाना। हाँ जी, और अच्छाई और बुराई को वाजे करके लोगों को बताना है ये अच्छाई है, ये बुराई है, यही है ना। कुछ खबरें ये भी आई कि कुछ जो टेलीविजन के जो कैमरामैन और रिपोर्टर्स थे वो आपके धरने में आए, लेकिन उनके साथ जो मामला है कोई बर्ताव अच्छा नहीं किया गया आपकी तरफ से। तो ये ख्याल में एजेंसियों के लोगों ने किया होगा, हमारे कारकुनों ने नहीं ऐसा किया। अगर किया तो हमारा ऐसे लोगों से आप मजम्मत करते हैं? बिल्कुल मजम्मत करते हैं, और बल्कि मुझे अगर पता चल जाए तो उनको सजा भी मिल सकती है। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान की कौम को पैगाम क्या देना चाहते हैं? यही पैगाम देना चाहते हैं कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था कि जिन रास्तों पर हम चले हैं ना, चलकर हमने इज्जत पाई है, क़यामत तक हुजूर की उम्मत उन रास्तों से हटेगी तो जिल्लत ही होगी। उन रास्तों पर ही चलेंगे तो फिर उनकी इज्जत हो, क्योंकि हमारा एक राह मुतय्यन है ना। जिनके राह मुतय्यन नहीं है वो जिधर चल पड़े उनके लिए कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारी एक राह मुतय्यन है। हाँ, एक आदमी ने जाना पिंडी है, वो कराची वाली ट्रेन पर बैठ जाएगा तो मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो हमारी मंजिल तो अल्लाह रसूल की रजा है, तो उम्मत उस तरफ वापस आए। ठीक है, और जब ये वापस आ जाएगी तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया तौरात और इंजील का अगर वो निज़ाम कायम करते ना तो आसमान भी अपनी बरकतें नाजिल करता, ज़मीन अपने खजाने बाहर निकाल देती। ठीक है, तौरात और इंजील का ये फरमाया। तो अगर कुरान का निज़ाम आ जाए तो आसमान अपनी बरकतें नहीं नाजिल करेगा, ज़मीन अपने खजाने बाहर नहीं निकालेगी। ठीक है, बस यही इनके नाम पैगाम है कि जिन मकासद के लिए लाखों कुर्बानियाँ हुई, लाखों नहीं करोड़ों घर उजड़े और हज़ारों इज़्ज़तें पामाल हुई, बच्चे ज़बह हुए, लोग बेघर हुए, तो किस लिए हुए थे? ठीक है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, उसी रास्ते पर पाकिस्तानी कौम दोबारा खड़ी हो जाए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन भी आ जाएगा, सुकून भी आ जाएगा, रोटी भी मिल जाएगी, कुफर की आंखों में आंखें डालने वाले लोग भी आ जाएंगे, पाकिस्तान का वकार भी होगा, वजीर आजम को एयरपोर्ट पर नंगा नहीं किया जाएगा, आफिया सिद्दीकी नहीं बेची जाएगी। ठीक है, हाँ जी, कश्मीर में जुल्म नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा। और हम ये नहीं कि वो मार दो, कत्ल कर दो, ये हमारा इस्लाम ये नहीं है। बहुत पुरम मजहब है। ये मतलब है कि भाई जुल्म करने नहीं देता, अगर आपने हाँ जी करता नहीं है तो फिर करने भी नहीं ना देता, करने भी नहीं देता। और जो जुल्म करता है उसके खिलाफ उसका हाथ पकड़ता है कि क्या कर रहा है तू। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब मजहब को इस्तेमाल करके
मासूम लोगों के जज्बों से खेल रहे हैं, उनकी नीयतों से खेल रहे हैं और अपने सियासी मफादात या ज़ाती मफादात को हासिल करना चाहते हैं। देखिए जी, बात तनकीद तो तनकीद है ना, उनको उनका हक है वो मेरे बारे में जो कर रहे हैं। लेकिन आपके अगर जात पे सवाल आता तो आपको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, मैं बात वही कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई बंदा साबित करे कि हमने मजहब, पहले मेरे नज़दीक मजहब और सियासत जुदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जब जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा, इकबाल सियासत की बुनियाद मजहब पे होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी जो चल रही है। क्या बात, ठीक है, ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा साबित करे कि हमने ज़ात के लिए इस्तेमाल किया, हमने तो अपनी ज़ातें भी इस मसला में, ये व्हील चेयर पर बैठकर हथकड़ियाँ लगवाई, व्हील चेयर पर बैठकर जेलों में गए, व्हील जेल पर ये घसीटे गए। अगर हमने ज़ात के लिए इस्तेमाल करना होता तो किसी मकाम पर रुक कर वो ज़ात को परवान चढ़ाते। तो जब हम फिर रोडों पर ही आ बैठे हैं तो वो 21 करोड़ किधर गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कि वो सारी बातें आप मुस्तरद करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई हम यहाँ मौजूद है ना, अगर किसी के पास कोई दलील है तो हाँ, कोई सबूत है, कोई दलील है तो वो लेके